नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जो अचानक अपनी पहचान खो बैठा, बंद हो गया। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट हताश, निराश हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, और कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई राजनीति साजिश थी, या ये नियमों के खिलाफ हुआ? क्या यहाँ कुछ ऐसा सही में था जिसकी कमी के कारण ये कॉलेज बंद हुआ, या यहाँ पे भी धर्म को मुद्दा बनाया गया? जम्मू शहर कटरा में एक कॉलेज था, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। कॉलेज शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई। MBBS के स्टूडेंट ने यहाँ पे दाखिला लिया। किसके बल पर? मेरिट लिस्ट के बल पर, अपने पढ़ाई के बल पर। लेकिन अचानक ही NMC का फैसला आता है। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, इनकी तरफ से फैसला आता है कि इस कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन बंद कर दी गई है। NMC ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सीरियस कमियां बताई, जिसकी वजह से इस कॉलेज की रिकॉग्नाइजेशन रोक दी गई। सीरियस कमियां क्या? जैसे जरूरी फैसिलिटी इस कॉलेज में मौजूद नहीं, कुछ डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरे हैं, और टीचिंग लैब्स एंड हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार नहीं। इसके बाद उनका कहना है कि जब बेसिक स्टैंडर्ड ही पूरे नहीं होंगे तो हम इस कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन कैसे दे सकते हैं। इसके बाद जम्मू के CM उमर अब्दुल्ला का बयान आता है। वो कहते हैं कि जब ऐसी घटना किसी कॉलेज में होती है तो उनको समय दिया जाता है, उनकी कमियां बताई जाती है और उन कमियों को सुधारने का मौका दिया जाता है, फेयर हियरिंग होती है। लेकिन इस केस में उनके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण इस कॉलेज को बंद होना पड़ा, और आखिर में उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना करी जिन लोगों ने इस कॉलेज के बंद होने के कारण खुशी मनाई। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर कि एडमिशन कैसे हुए। कॉलेज और सरकार दोनों का कहना यह है कि जो एडमिशन है वो नीट मेरिट पर हुए, मींस नेशनल अथॉरिटीज के द्वारा तय किए गए प्रोसेस के द्वारा एडमिशन हुए। इसका मतलब कि सारी चीजें फेयर थी। अब कुछ लोगों का कहना है, कुछ ग्रुप का कहना है कि यहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में बाय एज है। नीट मेरिट रिजल्ट के बाद पहले बैच 2025 से लेकर 26 तक के लिए 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, 7 हिंदू स्टूडेंट्स थे और 1 सिख स्टूडेंट्स था। अब यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर इस मेरिट लिस्ट में कोई कम्युनिटी ज्यादा है, चाहे वो हिंदू ज्यादा है, चाहे वो मुस्लिम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रिलीजन, जाति देखकर सिलेक्शन किया गया है। इसका मतलब ये है कि वहां पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ है। कॉलेज का एक बड़ा बयान ये भी है कि उनको सिर्फ 15 मिनट का नोटिस दिया गया इंस्पेक्शन से पहले, और जो ये इंस्पेक्शन है वो विंटर हॉलीडेज के दौरान की गई, जिसमें न पूरी तरह से स्टाफ न टीचर्स अवेलेबल थे। अब ऐसे इंस्पेक्शन को फेयर नहीं कहा जा सकता है, ये कॉलेज का कहना है। सारी चीजों को देखकर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी जाति, कौन सी धर्म के साथ गलत हुआ, या कौन सी राजनीति यहाँ पे खेली गई। सवाल ये होना चाहिए कि क्या कॉलेज में सच में कमियां थी? अगर कमियां थी तो कॉलेज को समय दिया जाना चाहिए था, उनकी कमियां बतानी चाहिए थी। वरना हम तो ये कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के बल पर रैंक हासिल किया, उनका भविष्य सेफ नहीं है। कल को वो अंक प्राप्त करे और कल को कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी कॉलेज बंद होता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या अन्य कॉलेज, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं। उनके सपने एक तरह से मानो उसका रास्ता बंद हो गया। अगर कॉलेज में सच में कमियां थी तो वहां सुधार का मौका दिया जाना चाहिए था। प्रक्रिया गलत थी तो वहां दोबारा जांच होनी चाहिए थी। अगर आप स्टूडेंट्स को कम्युनिटी में बांटते हो तो यह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बावजूद हमने देखा कि कई लोग जश्न मना रहे हैं कॉलेज बंद हो जाने का। मैं हालात क्या कहूं उन लोगों को, उनकी मूर्खता को, जाहिलेपन को ये शो करती है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक समाज के लिए खतरा है जो आपके विकास को रोक सकती है। एजुकेशन में कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, उनको धर्मों के नाम पर बांटा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ होना चाहिए मेरिट और क्वालिटी।
अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के टॉपिक पे बात होनी चाहिए, उनके भविष्य को बचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपना कमेंट करें, राय दीजिए।